नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। हम लोग देखिए क्रिया पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने कल की क्लास में क्रिया पढ़ा, क्रिया में मूल धातु पढ़ा, यौगिक क्रिया पढ़ा, संयुक्त क्रिया पढ़ा, नाम धातु क्रिया पढ़ा। ठीक, तो आज हम लोग उसी के आगे उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार, अर्थात कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। देखिए हेडिंग क्या है आपकी, कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार। कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार क्या है? क्रिया के प्रकार। अब देखिए कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार। अब देखिए कर्म के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। अगर पूछ ले आपका क्या है कि कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार बताइए, क्रिया के भेद बताइए, तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन सा होता है? नंबर एक में आपका होता है अकर्मक क्रिया। क्या है? नंबर एक में आपका होता है अकर्मक क्रिया। अब देखिए अकर्मक क्रिया। अब देखिए अकर्मक क्रिया क्या होती है ना? क्या अकर्मक क्रिया क्या होती है? स्वाभाविक बात है, जब किसी वाक्य में क्या हो, कर्म ना हो, तो वहां पर क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। अर्थात जिस वाक्य में कर्म ना हो, जिस वाक्य में कर्म ना हो, जिस वाक्य में कर्म ना हो, वहां अकर्मक क्रिया होगी। कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया। क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। अर्थात जब कोई वाक्य हो और उस वाक्य में क्या हो? कर्म ना हो। क्या ना हो? कर्म ना हो। जब कर्म नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। अर्थात देखो, जैसे में इसके क्या है? जैसे देखिए, जैसे क्या है? सीता खाती है। अब देखिए सीता खाने का काम तो कर रही है, लेकिन पता नहीं क्या खा रही है। खा तो रही है, पता नहीं क्या खा रही है। खाना खा रही है, किस फल फ्रूट कोई खा रही है, खा रही है, लेकिन हमको पता नहीं है कि क्या खा रही है। इतना पता है कि सीता कुछ खा रही है, लेकिन क्या खा रही है ये हमको नहीं पता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। क्या हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। अब देखिए क्या है? चिड़िया उड़ती है। चिड़िया उड़ती है। चिड़िया क्या करती है? उड़ती है ना? चिड़िया उड़ती है, उड़ने का तो काम कर रही है, पता नहीं क्या उड़ रही है। इसमें क्या है? कर्म नहीं दिए हुए है ना। इसमें जब क्या है, आपका कर्म नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। अब देखो थोड़ा सा पहचान इसमें जान लेते हैं कि और इसको हम पहचानेंगे कैसे। क्या है? और इसको हम पहचान कैसे सकते हैं? जब कर्ता कार्य करे। क्या है? जब कर्ता कार्य करे। जब कर्ता कार्य करे। जब कर्ता कार्य करे और उसे ही फल और उसे ही फल
उसे ही क्या, फल। जो काम कर रहा है, जो काम किया उसका फल क्या है, उसे ही मिले, क्या है, उसे ही मिले। परिणाम, फल, हानि, लाभ, गुण दोष, क्या हो, गुण दोष, गुण दोष सभी क्या है, किसे प्राप्त हो, ये क्या है, गुण दोष सभी क्या हो, प्राप्त हो। तो किसको प्राप्त हो, कर्ता को ही प्राप्त हो, ना कि दूसरे को प्राप्त हो। क्या है, सभी प्राप्त हो तो उसे या वहाँ क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी। तो वहाँ अकर्मक क्रिया होगी, क्या होगी, वहाँ अकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी, अकर्मक क्रिया। अर्थात जब कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कर्ता, काम करने वाले को ही क्या कहते हैं, कर्ता। अगर वो कुछ काम कर रहा है, उसमें जो मिलने वाला है फल, परिणाम, हानि, लाभ, गुण दोष, उसी कर्ता को ही मिले, ना कि दूसरे को ना मिले, तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी। अब देखिए क्या है, नंबर 2 में आपकी है सकर्मक क्रिया। नंबर 2 में क्या है आपकी, सकर्मक क्रिया। अब देखिए सकर्मक क्रिया, अब स्वाभाविक बात है कि जहां पर क्या हो, कर्म क्या हो, विद्यमान होता है, वहां पर क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। अर्थात देखो, जहां पर कर्ता कर्म क्रिया तीनों एक साथ विद्यमान हो, तीनों एक साथ विद्यमान हो, तो वहाँ सकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। कहाँ है, जब किसी वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों एक साथ विद्यमान होते हैं, तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। और देखो इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान देखो क्या है। कहने का मतलब है, जब कर्ता कार्य करे, जब कर्ता कार्य करे, जब कर्ता क्या करे, कार्य करे, तथा उसका क्या है, उसका फल परिणाम लाभ हानि गुण दोष क्या है, गुण दोष सभी कर्ता को न मिले। क्या है, कर्ता को न मिले, कर्ता पर नहीं, बल्कि क्या है, बल्कि कर्ता पर नहीं, बल्कि दूसरे शब्द पर पड़े। उसका प्रभाव क्या है, गुण दोष कर्ता पर नहीं, दूसरे शब्द पर पड़े। क्या है, कर्ता पर नहीं, दूसरे शब्द पर पड़े, दूसरे शब्द पर पड़े, तो वहाँ सकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी।
देखो आज थोड़ा से स्वास्थ्य थोड़ा से क्या है, प्रॉब्लम है स्वास्थ्य में, थोड़ा से है, लेकिन फिर भी क्लास ले रहे हैं। ठीक, तो आप अगर यदि आपको अगर क्या है क्रिया आपको अगर समझ में आ रही है तो आप लोग क्या करिए, लाइक शेयर करते रहिए। यदि आप पहली बार चैनल में जुड़े हुए हैं तो क्या है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको सबसे पहले हमारी क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। अब देखिए हम लोग क्या है कि जब कर्ता कार्य करे तथा उसका फल परिणाम गुण दोष लाभ हानि, जो भी उसका जो निष्कर्ष निकलता है, जो उसका फल मिलता है, वो कर्ता पर ना पड़े बल्कि दूसरे पर पड़े, दूसरे पर प्रभाव डाले, तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। जैसे देखो, जैसे शशिकांत साइकिल चलाता है, क्या है, साइकिल चलाता है ना, क्या करता है, साइकिल चलाता है। अब देखिए साइकिल को कौन चला रहा है, शशिकांत, लेकिन काम कौन कर रहा है, शशिकांत काम कर रहा है, लेकिन इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, साइकिल पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है, साइकिल पर पड़ रहा है। देखिए काम ये शशिकांत कर रहा है, लेकिन उसका प्रभाव, उसका फल, उसका परिणाम उसको काहे पर पड़ रहा है, साइकिल पर पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या है, सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। जैसे अगला है, मोहित आम खाता है, क्या करता है, मोहित आम खाता है। अब देखिए आम खाने का कौन काम कर रहा है, मोहित काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है, मोहित काम कर रहा है। लेकिन जो ये काम खाने का कर रहा है, आम को जो खाने का काम कर रहा है, उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, आम पर पड़ रहा है, मोहित पर नहीं पड़ रहा है। इसलिए यहां पर कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया। अर्थात जब कर्ता काम करे और उसका फल परिणाम गुण दोष लाभ हानि उस पर ना पड़े बल्कि दूसरे शब्द पर पड़े, तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। अब देखिए आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप ले चुके होंगे तो आप इसको क्या कर दें, हम इरेज कर दें, आगे चलते हैं। नोट्स आप लोग क्या है बनाते रहिए, क्या करते रहिए, नोट्स आप लोग बनाते रहिए, कंप्लीट करते रहिए। आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, क्या है, सफलता जरूर मिलेगी। क्या है, सफलता जरूर मिलेगी ना। हाँ तो नोट्स आप बनाते रहिए अच्छे से, जब तक लिखोगे नहीं खुद से तब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्या है, तब तक कुछ नहीं होने वाला। अब देखिए क्या है, सहायक क्रिया, क्या है आपकी, सहायक क्रिया, क्या है, सहायक क्रिया। अब देखिए हम लोग सहायक क्रिया पढ़ रहे हैं, सहायक क्रिया। अब देखिए सहायक क्रिया क्या होती है, क्या होती है, सहायक क्रिया क्या होती है। जब किसी पूर्ण वाक्य को पूर्णतः पूर्ण करने के लिए कोई शब्द लगा दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। या फिर वहां पर कौन सी क्रिया होगी, सहायक क्रिया होगी। क्या है, जब किसी पूर्ण वाक्य को पूर्णतः पूर्ण करने के लिए, देखो जब किसी वाक्य को, जब किसी पूर्ण वाक्य को पूर्णतः पूर्ण करने के लिए, पूर्णतः पूर्ण करने के लिए कोई शब्द लगा दिया जाता, क्या है,
जब किसी पूर्ण वाक्य को पूर्णतः पूर्ण करने के लिए कोई शब्द लगा दिया जाता है, कोई शब्द लगा दिया जाता है, लगा दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। तो क्या है? तो उसे सहायक क्रिया कहते हैं, या वहाँ सहायक क्रिया होगी। हाँ, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे क्या है, देखो, जैसे आपका है मनोज आम खाता है, अब देखो, मनोज आम खाता, मनोज आम क्या कर रहा है? खा रहा है। तो ये आपका पूर्ण सेंटेंस है, लेकिन इसको पूर्णतः पूर्ण करने के लिए ये है लगा दिया गया है, इसलिए है क्या है आपकी भाई? सहायक क्रिया। क्या है सहायक क्रिया है। तो सहायक क्रिया क्या होती है? था, थी, थे, होगा, होगी, ये आपकी क्या होती है? सब सहायक क्रिया होती है। क्या होती है ये? गया, गई, ये सब क्या होती है? आपकी सहायक क्रिया होती है। अब देखिए क्या है? पूर्णकालिक क्रिया। क्या है? पूर्णकालिक क्रिया। क्या है? पूर्णकालिक क्रिया। अब देखिए पूर्णकालिक क्रिया क्या होती है ना? पूर्णकालिक क्रिया, जब किसी वाक्य में क्या है? एक काम समाप्त हो, एक काम समाप्त करने के बाद फिर दूसरा काम क्या किया? तुरंत करने लगे, तो वहां पर क्या होता है? पूर्णकालिक क्रिया होती है। जब किसी वाक्य में एक कार्य पूरा हो, जब किसी वाक्य में एक कार्य पूरा हो, क्या हो? एक कार्य क्या हो? पूरा हो। एक कार्य पूरा हो तथा दूसरा कार्य होने लगे। क्या है? तथा दूसरा कार्य होने लगे। क्या है? दूसरा कार्य होने लगे। जब किसी वाक्य में एक कार्य पूरा हो तथा दूसरा कार्य क्या हो? होने लगे। क्या है? होने लगे। तो वहां पर कौन से होते हैं? होने लगे या हो जाए? होने लगे या हो जाए, तो पहले वाली क्रिया पूर्णकालिक क्रिया होगी। क्या होगी? पूर्णकालिक क्रिया होगी। पूर्णकालिक क्रिया होगी। क्या होगी? पूर्णकालिक क्रिया होगी। जब किसी वाक्य में एक कार्य पूरा हो जाए तो एक कार्य पूरा करके दूसरा कार्य किया जाए या होने लगे, तो पहले वाली क्रिया को क्या कहते हैं? पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा खाना बनाकर सोने लगी। क्या है? सोने लगी। राधा खाना बनाकर सोने लगी। देखो ये वाली, देखो ये आपकी कौन सी क्रिया हो गई? पूर्णकालिक क्रिया हो गई। क्या हो गई? पूर्णकालिक क्रिया। देखो पहले खाना बना करके क्या करने लगी? वो सोने लगी। क्या करने लगी?
सोने लगी, तो पहले वाली क्रिया को क्या कहते हैं? पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। अब देखिए जैसे अगला है एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया। अब देखिए एक कर्मक क्रिया, जब किसी वाक्य में केवल एक ही कर्म हो, क्या हो? केवल एक ही कर्म हो, केवल एक ही कर्म हो, क्या हो? एक ही कर्म हो, तो वहाँ एक कर्मक क्रिया होगी। क्या होगी? वहाँ एक कर्मक क्रिया होगी। क्या होगी? एक कर्मक क्रिया होगी। देखिए क्या है, जब किसी वाक्य में केवल एक ही कर्म विद्यमान हो, एक ही कर्म उपस्थित हो, तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी? एक कर्मक क्रिया होगी। जैसे पंकज घर गया। पंकज घर गया, क्या है? पंकज घर गया। राधा खाना बनाई, क्या है? राधा खाना बनाई। पंकज घर गया, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी? एक कर्मक क्रिया होगी। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट, इरेज करते हैं। अब देखिए आगे क्या है, कौन सी क्रिया है? एक कर्मक क्रिया हो गई। अब आपकी बची कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया। क्या है? द्विकर्मक क्रिया। जैसे एक कर्मक क्रिया में एक कर्म होता है, तो द्विकर्मक क्रिया में स्वाभाविक बात है दो कर्म होंगे, है ना? क्या होंगे? दो कर्म होंगे। तो आपका हो गई द्विकर्मक क्रिया। अब देखिए दो कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक कर्म विद्यमान हो, दो या दो से अधिक कर्म, दो या दो से अधिक कर्म विद्यमान हो, तो वहाँ दो कर्मक क्रिया होगी। क्या होगी? द्विकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी? द्विकर्मक क्रिया होगी। कहने का मतलब जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक कर्म विद्यमान हो, उपस्थित हो, वहां पे कौन सी क्रिया होगी? दो कर्मक क्रिया होगी। जैसे आपका है महेश घर जाकर किताब पढ़ने लगा। अब देखिए एक कर्म ये आपका होगा या घर, और दूसरा कर्म क्या होगा? ये किताब, है ना? दो कर्म। जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक कर्म विद्यमान होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है? दो कर्मक क्रिया होती है। जैसे अगला देखो है सीता स्कूल जाकर हिंदी पढ़ने लगी। क्या है? हिंदी पढ़ने लगी। अब देखिए ये भी आपका कर्म है और आपका ये भी कर्म है, तो दो कर्म हुए ना। तो इसलिए जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक कर्म विद्यमान होते हैं, तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है? दो कर्मक क्रिया होती है। तो आपका देखिए आज से आपका क्रिया का टॉपिक क्या है? आज से क्लियर हुआ। आज की क्लास क्रिया की यहीं तक रही। अब देखिए यदि आपको क्रिया समझ में आ रही हो तो आप लोग क्या करिए, यदि आपको लग रहा हो कि नहीं हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए
तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आपको लोग क्या करिए, इस अपने छोटे से परिवार को थोड़ा सा क्या करिए और ग्रो करिए। अर्थात कहने का मतलब है, यदि आप लोग पहली बार चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं। यदि अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो आप लाइक करें, यदि नहीं समझ में आया है तो आप डिसलाइक करें। लाइक या डिसलाइक जरूर करें। जय हिंद, जय हिंद।